हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का थ्योरी सेक्शन, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसके बारे में बताता है, जो इसका पूरा वो है थ्योरी, उसको हम लोग समझेंगे। जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सारा मैकेनिज्म समझ चुके थे कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कैसे वर्क करता है, सारा उसका मैकेनिज्म हम लोग समझ चुके थे। आज थ्योरी जान के कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को हम लोग समाप्त कर देंगे यहीं पे। तो आज थ्योरी जानेंगे और थोड़ा बहुत मैकेनिज्म का भी हम पूरा वो पिक्चर लेके आए हैं, उसको भी रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का भी कटिंग आया, जितना एनसीईआरटी में दिया वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और आखिरी में एक चीज़ आप लोग से चर्चा करनी है, ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी कहा क्या रही है, तो पहली थ्योरी कह रही है कि जो आर्थर होम्स हैं उन्होंने प्रपोज किया है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी 1930s में, यानी कि 1930 में आर्थर होम्स ने ही प्रपोज दिया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ही बिलीव्ड, वो मानते हैं कि द कन्वेक्शन करंट क्या होता है पहले वो जानते हैं। एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है आपका समझना। तो देखिए कन्वेक्शन करंट यानी कि जैसा कि हम लोग पहले देखे थे, एक बॉइल्ड वाटर में, मतलब एक क्यूब मान लिए या कुछ भी मान लिए जार, उसमें एक गर्म पानी ले लिए, गर्म मतलब नॉर्मल पानी लिए, फिर गर्म किए रॉड से। और जब नीचे का पार्ट गर्म हुआ, पहले तो नीचे का पार्ट गर्म हो गया क्योंकि रॉड नीचे है, तो नीचे का पार्ट गर्म हो गया, यानी कि बी पॉइंट जो है यहाँ बी पॉइंट, ये वार्म वाटर है। वार्म वाटर हल्का होता है, वो हल्का पाके ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर का ठंडा पानी इसके कंपेरिजन में, बी के कंपेरिजन में ऊपर पानी ठंडा होता है। ठंडा पानी डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पानी नीचे आता है, इधर का पानी ऊपर जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस क्या है, हाँ प्रोसेस कह सकते हैं कि ऊपर का पानी नीचे आना, नीचे का पानी गर्म पानी ऊपर जाना, ये जो प्रोसेस है इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और यही प्रोसेस अगर बार बार होने लगे और एक सर्कल बना ले, एक साइकिल बना ले, बार बार होने लगे कई बार, जैसे यहाँ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसी को कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। आशा करता हूँ आपको कन्वेक्शन करंट और कन्वेक्शन साइकिल के बारे में समझ में आया होगा। कन्वेक्शन करंट होता है एक बार ऊपर का ठंडा पानी नीचे आए और गर्म पानी ऊपर जाए, ये जो एक प्रोसेस है, एक बार का प्रोसेस, इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और अगर यही बार बार प्रोसेस होने लगे तो वो एक साइकिल बन जाता है, बार बार होने के कारण, तो वो कन्वेक्शन साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं। तो वो मानते हैं, ही बिलीव्ड दैट द कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल में होता है, क्योंकि मेंटल में स्टेनोस्फीयर पाया जाता है जो सेमी सॉलिड होता है, या बोल सकते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें पाया जाता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि कन्वेक्शनल करंट, जो कन्वेक्शन करंट फोर्स है या कन्वेक्शन फोर्स है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। वही बताना चाहते हैं आर्थर होम्स, जो प्रपोज किए थे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी 1930 में, 1930s में, ठीक है। आगे देखते हैं द कन्वेक्शन साइकिल। जो कन्वेक्शन साइकिल है, जो बार बार एक बार जो होता है प्रोसेस, उसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। बार बार जब होने लगता है वो एक साइकिल फॉर्म करता है, उसको कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। और ये जो कन्वेक्शन साइकिल है आकर कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस इन द मैग्मा क्रिएट डेंसिटी वेरिएशन विद इन ए मैग्मा चेम्बर। हॉट एंड लेस डेंसर मैग्मा जो है राइज होता है, और वाइल कूलर यानी कि जो डेंसर मैग्मा है वो सिंक होता है, मतलब नीचे चला जाता है, ठीक है। और कन्वेक्शन करंट पुट प्रेशर ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड काज इट मूव, इसी कारण ये मूव करता है। तो फिर ये प्रोसेस देखते हैं हम लोग। ये तो हमारा कन्वेक्शन साइकिल हो गया, बार बार प्रोसेस जो हो रहा है। कन्वेक्शन करंट का बार बार प्रोसेस होना कन्वेक्शन साइकिल कहलाता है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो कैसे ये होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दो पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंस है। तो पहले हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है एस्टेनोस्फीयर लेयर में, ठीक है। उसके कारण हमारा डेंसिटी डिफरेंस होता है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि आप वार्म वाटर जो होता है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी डिफरेंस होता है, उसके कारण कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन करंट या कन्वेक्शन प्रोसेस बोलें। और उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आती है जो आर्थर होम्स ने दिए हैं। वही यहाँ बताना चाहते हैं कि जो कन्वेक्शन साइकिल है वो क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है कहाँ, मैग्मा में, और जो क्रिएट करता है डेंसिटी वेरिएशन क्रिएट करता है मैग्मा चेम्बर में, क्योंकि हॉट जो मैग्मा है वो लेस डेंस होता है और राइज करता है, और कूलर जो मैग्मा है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो नीचे सिंक हो जाता है, डूब जाता है। इसी के कारण जो कन्वेक्शन करंट है ये प्रेशर डालता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, और यही कारण है इसके मूवमेंट का,
तो आशा करता हूँ ये भी आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी इज द सोल ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का सोल है, ये आत्मा है, मतलब उस इसी थ्योरी से, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से आगे चल के हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जानेंगे। वो हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या होता है। अभी केवल यही जानना है कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो होता है वो सोल है, वो आत्मा है, मतलब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी निकली है। अब जो एनसीईआरटी का कटिंग है, एनसीईआरटी में जो दिया है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो आर्थर होम्स इन द 1930s डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन दी मेंटल पोर्शन। यानी कि आर्थर होम्स जो हैं वो 1930s में डिस्कस किए थे कन्वेक्शन करेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, जो मेंटल पोर्शन में ऑपरेट होता है। और दीज करेंट आर जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स काजिंग थर्मल डिफरेंस इन दी मेंटल पोर्शन। यानी कि जैसा कि आपको बताया था मैंने पहले ही, जब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़े थे हम लोग, कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे जाएंगे तो पहला टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण प्राइमोडियल हीट है, जो पहले से हीट अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट है, उसके कारण अर्थ में जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और एक और कारण है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो काफ़ी एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसके कारण अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और उसी टेम्परेचर इंक्रीज के कारण थर्मल डिफरेंस होता है कहाँ, मेंटल पोर्शन में, और तभी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की इमर्ज होती है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी इमर्ज होता है। इसी के कारण होम्स आर्ग्यू करते हैं कि दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट इन द इंटायर मेंटल पोर्शन। ये जो कन्वेक्शन करंट है इसका एक सिस्टम, यानी कि पूरा कन्वेक्शन साइकिल मेंटल पोर्शन में एग्जिस्ट करता है। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यानी कि जैसा कि जानते हैं सबसे पहली थ्योरी हम लोग पढ़े थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें किस बेसिस पे उस थ्योरी को क्रिटिसिज्म हम लोग किए थे, फोर्सेस के बेसिस पे, जो अल्फ्रेड वेगनर हमें अच्छे से नहीं बता पाए थे। तो ये जो थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये हमें बताती है कि कन्वेक्शन फोर्स अर्थ के इंटीरियर में जो ये लगाती है, जब ये कन्वेक्शन साइकिल जो फोर्स लगाती है, या बोल सकते हैं डाइवर्जेंट फोर्स, डाइवर्जिंग लेयर, मतलब डाइवर्जिंग जो कन्वेक्शन करंट है या कन्वर्जिंग है, ये अलग अलग तरीके से ये फोर्सेस लगाती है अर्थ के इंटीरियर में। तो यही फोर्सेज है, कौन फोर्सेज है, कन्वेक्शन करंट फोर्सेज या कन्वेक्शनल फोर्सेज, कन्वेक्शनल करंट फोर्सेज। यही जो फोर्स है उसी के कारण प्लेट मूवमेंट होता है, और जिस कारण से अल्फ्रेड वेगनर को क्रिटिसाइज किया गया था, वो ये थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है कि अर्थ के इंटीरियर में मेंटल में स्टेनोस्फीयर लेयर में कन्वेक्शनल करंट फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और ये फिगर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियोज़ में थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो जाके देख लिएगा, आशा करता हूँ वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। और एक चीज़ और जानना था, जैसे एक बार फिर से फिगर देख लेते हैं हम लोग। तो अगर देखेंगे फिगर, तो जैसे कि दो प्लेट्स है, लिथोस्फीयर प्लेट्स, बीच में क्रैक इसलिए है क्योंकि डाइवर्जिंग लिम्ब है। डाइवर्जिंग लिम्ब क्या होता है, एक कन्वेक्शन साइकिल ऐसे मूव कर रहा है, एक कन्वेक्शन साइकिल ऐसे मूव कर रहा है, एक लिम्ब ऐसे जा रहा है, ये डाइवर्जिंग यानी कि डाइवर्ज कर रहा है ये दोनों प्लेट्स को। तो ये दोनों प्लेट्स को डाइवर्ज करेगा तो यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगी, तो इससे वॉल्केनिक इरप्शन होगा और प्लेट्स का मूवमेंट भी होगा। कभी कल जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जैसा कि हम लोग जानते हैं वो थिकर होता है ऑन द कंपैरिजन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, इसीलिए वहाँ से मुश्किल होता है मैग्मा का बाहर निकलना। इसीलिए जो हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हिमालयन रीजन में 70 किलोमीटर थिक है, सबसे ज़्यादा थिक है, इसलिए वहाँ से मैग्मा इरप्ट नहीं हो पाता उस साइड से। तो जो हिमालयन माउंटेन है वो वॉल्केनिक फ्री माउंटेन है, ये आप लोग जान लीजिएगा। जिस तरह से यहाँ डाइवर्जिंग लिम्ब है, दो अलग अलग लिम्ब से दोनों अपोजिट साइड में जा रही है, इसीलिए प्लेट्स का डाइवर्जेंस हो रहा है। उसी तरह कन्वर्जिंग लिम्ब्स भी होती हैं, मतलब एक ही साइड पे कन्वर्ज कर रही है, ये कौन सा कन्वेक्शन साइकिल कन्वर्ज कर रही है, तो इससे एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट चला जाता है। वो क्या प्रोसेस है उसको हम लोग प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी में अच्छे समझेंगे। अभी केवल यही जानिए कि कन्वेक्शन
कन्वेक्शन साइकिल से एक डाइवर्जिंग लिम्ब जनरेट होता है और कन्वर्जिंग लिम्ब जनरेट होता है। डाइवर्जिंग से डाइवर्ज होता है प्लेटों का, कन्वर्जिंग से कन्वर्ज होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि पूरी थ्योरी आपको समझ में आई होगी कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है, कौन दिया था, पूरा प्रोसेस क्या है, और जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था किसको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, वो यहाँ पे इस थ्योरी ने उसको बता दिया कि कौन से वो फोर्सेस है जिसके कारण प्लेट्स का मूवमेंट होता है, वो भी हम लोग जान चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आप लोग से डिस्कस करना है। आज सुबह, ये हम रात को 11 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह हमने पोस्ट एक डाला था कि क्या आप लोगों को ज्योग्राफी का लेक्चर यूज़फुल लग रहा है, तो इसमें 86% लोगों ने हाँ कहा था, 14% लोगों ने ना कहा था। 28 वोट्स जिसमें पड़े थे अभी तक के, जब ये वीडियो बना रहे हैं उसके बाद भी हो सकते हैं कुछ, तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोग हैं, मतलब 28% में 25-26 लोग तो हाँ वाले ही, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये हमें देख के, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि मतलब पॉजिटिव कुछ तो समझ में आ रहा है कि मतलब वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। इससे तो इस पोल से यही समझ में आ रहा है कि लोग देख रहे हैं और मतलब आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ गलतियाँ मुझसे बहुत हो रही होंगी, और बस उसी के लिए कि कहीं थोड़ी बहुत जो भी गलती हो, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन ओपन ही रहता है। ज़रूर आप लोग कमेंट करिए और बताइए क्या और सुधार हो सकते हैं आगे की वीडियो में, और जो नहीं वाले हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें। बिल्कुल मैं जानता हूँ मैं टीचर कोई हूँ नहीं, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है, कैसे नहीं समझ में आ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अभी का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब हम लोग के बीच में वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि एक ही तरफ से मैं पढ़ाते चला जा रहा हूँ, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगी, मतलब समझ में भी आ रहा है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो इससे ठीक भी रहेगा। और ये थोड़ा सा प्रिपरेशन उस तरह का है कि समझ में आना और मतलब सब कुछ सही होना बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मतलब क्लियर आप लोग को होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग ने सहयोग किया और बताया कि हाँ मतलब कुछ लोगों को तो ठीक ठाक लग रहा है वीडियो, और वही मेरे लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और पूरी फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग को अच्छे से कंप्लीट की जाएगी। जो भी कमियां होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और आज का वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइए। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।